जय माँ गंधर्व वासिनी। सद्गुरुदेव गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, जब शब्दों की शक्ति थम जाए और मौन ही अस्त्र बन जाए, तब प्रकट होती है देवी बगलामुखी, वह स्तंभन शक्ति जो शत्रु को नहीं मारती बल्कि उसे वहीं रोक देती है जहां वह सबसे अधिक घातक होता है। उसकी वाणी में बगलामुखी माता देवी पार्वती देवी का रुद्र रूप मानी जाती है, जिन्हें तंत्र साधना में विशेष स्थान प्राप्त है। वे 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है और उन्हें पीले वस्त्रों से सुसज्जित पीताम्बरा देवी के रूप में जाना जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और रहस्यमयी है, जो शक्ति, विजय, ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक है। देवी बगलामुखी की पूजा विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय पाने, वाणी और बुद्धि की रक्षा करने और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए की जाती है। भक्तजनों, पौराणिक मान्यता के अनुसार सतयुग में जब पृथ्वी पर भीषण तूफान और प्रलय संकट आया, तब चारों ओर हाहाकार मच गया। यह स्थिति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत चिंतित हुए और समाधान खोजने के लिए वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि इस संकट का निवारण केवल आदि शक्ति कर सकती है। तब भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या प्रारंभ की और यह तप हरिद्रा सरोवर के तट पर किया, जो सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति एक दिव्य रूप में प्रकट हुई, जिनका शरीर पीले तेज से दीप्त था, पीले वस्त्र धारण किए हुए और जो पीले कमल पर विराजमान थी। यही रूप था देवी बगलामुखी का। उन्होंने प्रलय को तत्काल रोक दिया और समस्त प्राणियों की रक्षा की। तभी से इस शक्ति की पूजा स्तंभन विद्या के रूप में प्रचलित हुई। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक दुष्ट राक्षस ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई उसे वाणी के माध्यम से पराजित नहीं कर सकेगा। वरदान के प्रभाव से वह अपनी वाणी से ही भ्रम पैदा करने लगा और संसार में अराजकता फैल गई। तब देवताओं ने बगलामुखी माता से प्रार्थना की। देवी ने प्रकट होकर उस राक्षस की जीभ को पकड़कर उसकी वाणी बंद हो गई और वह शक्तिहीन हो गया। बगलामुखी माता को स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है, अर्थात वे शक्ति जो शत्रु की वाणी, बुद्धि और क्रियाशीलता को स्थिर कर देती है। वे किसी भी प्रकार की बाधा, भय या शत्रु को वहीं रोक देती है जहां वह है, जिससे साधक को निर्भयता और सफलता की प्राप्ति होती है। वे न केवल रक्षक है बल्कि न्याय दिलाने वाली और ज्ञान देने वाली देवी है। बगलामुखी साधना में पीले वस्त्रों, पीले पुष्पों और हल्दी का विशेष महत्व होता है। उनकी साधना रात्रि में या गुप्त रूप से की जाती है। साधक माँ की कृपा से मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक स्तर पर बलवान होता है। देवी बगलामुखी की कृपा से कोर्ट केस, शत्रु बाधा, वाणी का डर और जीवन की अनेक कठिनाइयाँ दूर होती है। उन्हें कई नामों से जाना जाता है: बगला, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र रूपिणी, स्तंभन की देवी, पीताम्बरा। वे त्रिलोक में व्याप्त दुष्टता को रोकने की शक्ति है। वे न केवल शक्ति का स्वरूप है बल्कि नियंत्रण और संरक्षण की भी साक्षात देवी है। देवी बगलामुखी की पूजा से न केवल बाह्य शत्रुओं से रक्षा होती है बल्कि
अंदर की असुरिक शक्तियाँ जैसे मोह, क्रोध, लोभ भी नियंत्रित होती है। इसीलिए तंत्र साधना के मार्ग में वे सबसे प्रमुख शक्तियों में से एक मानी जाती है। देवी बगलामुखी का नाम सुनते ही एक ऐसी शक्ति की कल्पना होती है जो मौन में भी गर्जना करती है, जो बिना अस्त्र उठाए भी युद्ध जीतने की क्षमता रखती है। वे केवल एक देवी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की वह रहस्यमय स्तंभन शक्ति है जो समय को रोक सकती है, शत्रु को थाम सकती है और साधक को अपराजयी बना सकती है। उनका रूप अत्यंत आकर्षक और गढ़ है। पीत वर्ण की आभा से चमकता हुआ चेहरा, सुनहरे वस्त्र और उनके चारों ओर हल्दी के रंग की एक दिव्य ऊर्जा जो साधक के जीवन में अंधकार को हर लेती है। माँ बगलामुखी की शक्ति का मुख्य स्वरूप स्तंभन है, यानी जो नकारात्मक शक्तियों को जड़ कर दे, शत्रु की वाणी को बंद कर दे, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दे और उसकी हिंसा को वहीं रोक दे। यह शक्ति न तो केवल आक्रामक है और न ही केवल रक्षणकारी, बल्कि यह न्याय की वह रहस्यमय छाया है जो अन्याय को वहीं जकड़ लेती है। तंत्र शास्त्र में उनका स्थान अत्यंत ऊंचा है। जब कोई साधक बगलामुखी की उपासना करता है तो वह न केवल बाहरी संसार के खतरों से सुरक्षित होता है, बल्कि अपने भीतर के भय, भ्रम, क्रोध और मोह को भी वश में कर लेता है। साधना की गहराई में उतरने पर यह दैवीय साधना की वाणी में प्रभाव, मन में स्थिरता और आत्मा में निर्भयता भर देती है। माना जाता है कि माँ बगलामुखी की उपासना उस क्षण की जाती है जब शब्द रुकते हैं और मौन बोलता है, जब गति ठहरती है और शांति हावी हो जाती है। वे तर्क से परे है और अनुभूति की देवी है जो केवल उन्हीं के हृदय में प्रकट होती है जो तप, भक्ति और साहस के मार्ग पर चलते हैं। उनकी साधना रात्रि में की जाती है, पीले दीपों के उजास में, जहाँ हवा भी मंत्रों से कांपती है और साधक की चेतना एक नई दिशा में प्रभावित होने लगती है। उनकी पूजा में कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं होता है। वहाँ मौन, मंत्र, हल्दी, घी और साधना की गढ़ लहरें होती है। देवी को पीले फूल, बेसन की मिठाइयाँ और हल्दी से बने यंत्र अर्पित किए जाते हैं। साधक उनके सामने बैठकर माँ के दिव्य मंत्र ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदम स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम फट स्वाहा, इस दिव्य मंत्र की शक्ति से वह अपने जीवन में अद्भुत अनुभव करता है। देवी बगलामुखी का मंदिर भारत में कई स्थानों पर स्थित है। यह मंदिर भवन नहीं बल्कि चेतना के केंद्र है, जहाँ साधक एक अदृश्य शक्ति से जुड़ा वह अपने को पाता है, वह स्वयं भगवती से जुड़ जाता है। माँ बगलामुखी की दृष्टि साधक को भयमुक्त करती है। उसकी वाणी में ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती है कि श्रोता उस पर विश्वास करने लगते हैं। वे न्यायप्रिय है, झूठ, अन्याय, छल और धोखे के विरुद्ध खड़ी रहने वाली शक्ति है। वे भक्त को निर्भीक बनाती है, सत्य के पथ पर दृढ़ करती है और उसे अपने भीतर के राक्षसों से मुक्ति देती है। उनकी शक्ति तात्कालिक नहीं बल्कि चिरस्थायी होती है। एक बार साधक यदि उनके अनुग्रह में आ जाए तो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उसे डिगा नहीं पाती है। वे केवल शत्रु को पराजित नहीं करती बल्कि उस पर दया दिखाकर उसे उसकी शक्ति में फंसा देती है। यह वही दिव्यता है जो अन्य किसी देवी के इस रूप में नहीं मिलती है। इसीलिए बगलामुखी केवल आराध्या नहीं, साधना है। वे केवल पूज्य नहीं बल्कि चेतना की वह धारा है जो साधक को अंधकार से खींचकर
आत्मबल, सत्य और मौन की शक्ति प्रदान करती है। वे काल को रोक सकती है, वाणी को जड़ कर सकती है और साधक को मुक्त कर सकती है। यही उनकी दिव्यता है, यही उनकी महिमा है। बगलामुखी माता वह शक्ति है जो शब्दों के पार स्थित है, जहाँ ना तर्क है ना बहस, केवल मौन। मौन का सामर्थ्य है। वे एक ऐसी देवी है जो ना युद्ध करती है ना रक्त बहाती है, लेकिन फिर भी युद्ध को जीत लेती है। उनकी आंखों में स्थिरता है, मुद्रा में आदेश है और उनके हाथों में ऐसा स्तंभन है कि जो एक बार पकड़ा जाए वह फिर कुछ बोल नहीं पाता है। वे सिर्फ शत्रु को हराने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे चेतना के उस स्तर पर रोक देती है जहां वह अपने ही शक्ति में उलझ जाए। उनकी शक्ति किसी उग्रता से नहीं बल्कि पूर्ण नियंत्रण से प्रकट होती है। यही कारण है कि देवी बगलामुखी को तांत्रिक परंपरा में ब्रह्मास्त्र महाविद्या कहा जाता है। ऐसा अंतिम उपाय जो सिर्फ तब उपयोग होता है जब आप बाकी सब उपाय निष्फल हो चुके हो। वह अंत नहीं बल्कि निर्णायक मौन है। जब अन्याय चीखता है तब बगलामुखी माता मौन की शक्ति से उसे जड़ कर देती है। साधक के लिए वे केवल शक्ति नहीं बल्कि आत्म अनुशासन की देवी है। उनकी साधना में कोई आडंबर नहीं, कोई भीड़ नहीं, केवल एकांत है जहाँ हल्दी की गंध, घी के दीपक की लो और मंत्रों की स्पंदनशीलता साधक को उसकी चेतना के भीतरी तल पर ले जाती है। वहाँ शांति है, लेकिन वह शांति एक तप है। तप से उपजी हुई निर्णायक शांति है जिसमें भय नहीं है, संशय नहीं है, केवल स्पष्टता है। जब कोई व्यक्ति न्याय की पुकार करता है लेकिन कोई सुन नहीं रहा होता है, जब कोई साधक सत्य बोलता है पर झूठ की आवाज़ ऊंची होती है, तब बगलामुखी माता उसकी जीभ में वज्र समान बल भरती है और शत्रु की वाणी को उसी के भीतर बंद कर देती है। यह शक्ति सरल नहीं है, यह तप से जागृत होती है और केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त कर चुके होते हैं। माँ बगलामुखी का सौंदर्य जितना आकर्षक है, उतना प्रभाव उतना ही गहन है। वे पीले कमल पर विराजमान है। उनके एक हाथ में गदा है और दूसरे में शत्रु की जिह्वा। यह दृश्य प्रतीक नहीं बल्कि चेतना का वह बिंदु है जहाँ विकारों का स्तंभन होता है। यही कारण है कि माँ की साधना नकारात्मकता से मुक्ति दिलाती है, लेकिन वह मुक्ति युद्ध से नहीं, बोध से आती है। माँ की उपासना करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मौन में परिपक्व होता है। उसकी दृष्टि तेज होती है और उसकी वाणी संकल्प की तरह स्पष्ट हो जाती है। जीवन में चल रही अदृश्य लड़ाइयों में बगलामुखी साधना एक ढाल बन जाती है और साधक का आत्मबल उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां उसे ना कोई डर रोक सकता है, ना कोई विरोधी। देवी का यह रहस्यमय रूप जो हरिदास सरोवर से प्रकट हुआ था, आज भी सौराष्ट्र में गूंजता है, लेकिन सच्चा मंदिर उनका केवल हृदय में है, उस साधक के अंतर मन में है जो अपने शत्रु को मारने की इच्छा नहीं करता बल्कि उसे निष्क्रिय करने की साधना करता है। देवी बगलामुखी की कृपा से साधक का संकल्प अडोल होता है, उसकी रक्षा चक्रव्यूह बन जाती है और उसकी साधना में ऐसा कंपन होता है जो अशांति की जड़ को ही काट देता है। वह शक्ति जो बोलती नहीं पर सबका स्वर नियंत्रित कर देती है, वह है बगलामुखी। वह शक्ति जो हाथ नहीं उठाती फिर भी हर बुराई को जड़ कर देती है, वह बगलामुखी है। और वह शक्ति जो अपने भक्त को भीतर से इतना स्थिर कर देती है कि उसे कोई बाहरी तूफान डिगा नहीं सकता है, वह बगलामुखी ही है। ब्रह्मांड की हर आवाज़ जब मौन में विलीन हो जाती है तब बगलामुखी का स्वर प्रकट होता है। वह स्वर जो शब्द नहीं, सत्ता है। कोई साधारण देवी नहीं है बल्कि चेतना की वह तरंग है जो नकारात्मकता की जड़ को थाम लेती है।
वे सृष्टि के संतुलन की देवी है, न पूरी तरह संवार, न केवल रक्षा, बल्कि वह मध्य शक्ति जो सब कुछ होते हुए भी अदृश्य रहती है, जैसे हवा में बंधा हुआ मंत्र। जब संपूर्ण त्रिलोक में असत्य बोलने वाले शक्तिशाली हो गए थे और सत्य बोलने वालों की आवाज़ डूब रही थी, तब ब्रह्मांड में बगलामुखी को पुकारा। वे आई पर न क्रोध के साथ न युद्ध के साथ। वे आई हाथ में गदा लेकर, पर शत्रु को मारने नहीं, उसे मौन करने। उनका उद्देश्य वध नहीं था, बल्कि अहंकार की धार को तोड़ देना था। वह शक्ति है जो युद्ध से पहले ही युद्ध को समाप्त कर देती है। उनके अस्तित्व में एक अद्भुत रहस्य है। जहाँ सब कुछ धीमा हो जाता है, जहाँ समय ठहर जाता है और जहाँ निर्णय शांति में जन्म लेता है, देवी बगलामुखी के दर्शन मात्र से साधक की वाणी नियंत्रित हो जाती है, विचार स्पष्ट हो जाते हैं और भय भीतर से निकल जाता है। वे भीतर की अव्यवस्था को स्तंभित कर देती है, जैसे चंचल जल को अचानक कोई शक्ति स्थिर कर देती है। माँ की साधना कोई दिखावा नहीं है, कोई बाह्य आडंबर नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें साधक पहले अपने भीतर के तूफान को पहचानता है। वह अपने क्रोध, भय, अपने लोभ, अपने मोह को देखकर कांपता है, लेकिन माँ की साधना में वह उन्हें स्तंभित करता है। ठीक वैसे ही जैसे देवी ने उस राक्षस की जिह्वा को पकड़ा था, जिसने ब्रह्मा से वरदान पाकर त्रास फैला दिया था। देवी ने उसे मारा नहीं, केवल उसकी शक्ति को वहीं रोक दिया। यह है माँ की असली विशेषता। उनकी कृपा से साधक को शब्दों में ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि वह बिना ऊंची आवाज के भी सुन लिया जाता है। उनका मौन भी आदेश बन जाता है और उसका ध्यान भी रक्षा बन जाता है। माँ बगलामुखी की पूजा में जब दीपक जलता है तो वह केवल तेल और बाती का नहीं होता है, वह साधक की आत्मा में जलने वाली चेतना का प्रतीक होता है, जो अंधकार को बाहर नहीं भीतर मिटाता है। देवी का पीत वर्ण स्वरूप हल्दी की तरह है, शुद्ध, गर्म और रोगनाशक। वे जिस पर कृपा करती है उसकी वाणी सत्य के पक्ष में बोलने लगती है, उसकी बुद्धि निर्णयों में स्थिर हो जाती है और उसका आत्मबल लोहे की तरह अडोल हो जाता है। वे ब्रह्मास्त्र रूपणी है, लेकिन यह ब्रह्मास्त्र आकाश को नहीं फाड़ता, वह सिर्फ अहंकार को समाप्त करता है। देवी बगलामुखी के मंदिर किसी महानगर की चमक दमक में नहीं बसते, वे अक्सर निर्जन, शांत और गढ़ स्थानों में होते हैं, क्योंकि माँ की उपस्थिति शोर में नहीं मिलती, वह मौन में उतरती है। जो साधक अपने भीतर गहराई तक उतरता है, जो अपनी वाणी को तप में डालता है और अपने मन को मौन में समर्पित करता है, उसी के भीतर बगलामुखी की शक्ति प्रकट होती है और उनकी कृपा से प्राप्त न्याय केवल बाहरी जीवन तक सीमित नहीं रहता, वह आत्मा को न्याय दिलाता है, विचारों को स्पष्ट करता है और जीवन को सरल बना देता है। वे मन की चंचलता को स्थिर करती है, इच्छाओं की आग को ठंडा करती है और साधक को उसकी सच्ची प्रकृति से जोड़ देती है। वे केवल शत्रु से रक्षा नहीं करती, वे साधक को उसकी सबसे बड़ी शत्रुता से मुक्त करती है, उसके स्वयं के भीतर छुपे हुए भ्रम से। देवी बगलामुखी की साधना एक रहस्य है जिसे कोई समझता नहीं है, केवल अनुभूति करता है। वे हाथ में गदा लिए बैठी है, लेकिन उनका संहार शांति है। वे आंख बंद करती है, लेकिन उनका ध्यान जागरण है। वे बोलती नहीं, फिर भी उनके कुछ भी नहीं रुकता। और जब साधक माँ बगलामुखी की साधना में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, तब उनकी वाणी में अभिमान नहीं, केवल सत्य रह जाता है। जब उसके भीतर का क्रोध मौन में परिवर्तित हो जाता है, तब वह समझता है कि देवी बगलामुखी कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं की आत्मा का
उच्चतम रूप है। वे हर उस क्षण में साथ होती है जब व्यक्ति अन्याय के सामने खड़ा होता है, जब वह शांति के लिए संघर्ष करता है और जब वह भीतर की बेचैनी को बाहर की विजय में बदल देता है। बगलामुखी माता सिखाती है कि शक्ति का सबसे ऊंचा स्वरूप वह है जो नियंत्रण में हो, जो चीख कर नहीं, मौन रहकर भी निर्णायक हो। वे बताते हैं कि सत्य की रक्षा तलवार से नहीं, साहस और स्थिरता से होती है। और जब साधक की कृपा का अनुभव करता है, वह किसी को हराना नहीं चाहता बल्कि स्वयं को जीतने लगता है। यही देवी की सच्ची कृपा है। वे आपको केवल शत्रुओं से नहीं बल्कि स्वयं से, अपने भीतर की अशांति से, अपने भ्रमों और भय से मुक्ति दिलाती है। और जब यह मुक्ति मिल जाती है तो ना कोई शत्रु बचता है, ना कोई भय, केवल मौन बचता है। और वह मौन ही माँ बगलामुखी है। अगर आपने माँ बगलामुखी के इस रहस्यमयी और शक्तिशाली कथा को महसूस किया तो कमेंट बॉक्स में जय माँ बगलामुखी जरूर लिखे। भक्तजनों, अगर आप जगह जगह भटक चुके हैं और माँ की साधना आराधना करना चाहते हैं लेकिन आपको योग्य मार्गदर्शक गुरु नहीं मिला है, तो आप मगंदरपुर वासिनी माँ बगलामुखी के दिव्य दरबार में संपर्क करें। माता ने अगर आपको उनकी साधनाओं के लिए चुना है तो निश्चित रूप से आपको बगलामुखी साधना से संबंधित उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। स्वयं साधक बनकर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को स्वयं हल करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।